आपको याद होगा कि 2013 का जो हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो हमारी उस वक्त थीम थी 3 ईज। उस वक्त इकॉनमी टैटस का शिकार थी, बड़े मखसूस हालात थे, एनर्जी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और मुल्क में दहशत गर्दी थी। और वो 3 ईज के कॉन्सेप्ट पे हमने अपना सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर्ड था जनरल इलेक्शन से पहले 2013 के, और किसी को कोई पता नहीं था कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत कर आएगी और फिर उसको अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी देंगे। तो वो 3 ईज जो है, इस वक्त जो हुकूमत पिछले साल से जो अपने जिम्मेदारी निभा रही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात पिछले चंद सालों से गुजरे हैं, वो अगर कोई कहे कि एक सेंटेंस में बता दें कि उसका खुलासा क्या है, तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। कि इस हुकूमत ने जो 2022 में जिम्मेदारी संभाली, मैंने आपको पता है कि चंद महीने बाद मैंने सितंबर के एंड में संभाली, लेकिन इस हुकूमत ने लास्ट ईयर जब जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान किधर खड़ा था, महंगाई का प्रेशर चल रहा था, अपवर्ड था, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी, अभी नंबर्स भी देख लेंगे, वो आसमानों की तरफ रवां दवा था, और हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। जाहिर है कि अगर आपका डेट स्टॉक बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स भी उसी तरह बढ़ेंगी। और ये वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स थी जिस वक्त इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता।